हेलो स्टूडेंट्स। हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि जब कोई लाइट रे किसी भी पॉलिश सरफेस पर या फिर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट पर जब गिरती है तो टकरा कर वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। यहाँ से आई थी और इधर से इधर लौट गई थी, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा हम और स्टडी करते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो जैसे इसमें जो रे आके जो गिरती है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में दे रखा है कि AO जो ये रे जो है, जो रेस किसी सरफेस पर आकर गिरती उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब ये नाम से पता चल रहा है, इंसिडेंट होने का मतलब किसी सरफेस पर गिरना। और टकरान इस और जहाँ पर टकराती है, जो जिस पॉइंट पर टकराती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में जो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे मिलती है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ टकराने के बाद में जो रे मिली इसलिए उसको क्या बोला? क्या? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करनी है। एक्चुअल लाइन नहीं है, लेकिन केवल ये अपने को एंगल देखने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कि सबसे पहले इंसिडेंट रे, ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो रे आके गिरती है उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे बोला जाता है। और डायग्राम में उसका नाम क्या है? AO। इसके बाद में जो जो रे रिफ्लेक्शन के बाद में मिलती है उसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। ए रे ऑब्टेन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर इस डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? OB। और उसके बाद में नॉर्मल की बात की थी हमने कि नॉर्मल का नाम क्या है? NO। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिफ्लेक्टिंग द लाइट। ऐसा सरफेस जो लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दी है, जो एक्चुअल में तो नहीं है लेकिन कुछ एंगल देखने के लिए हमें काम में आते, तो वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। इन दिनों को मैंने डायग्राम से आपको बता दिया है। अब दो एंगल आते हैं, एक तो होता है इंसिडेंट एंगल और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम की तरफ चलते हैं कि जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, उसके साथ में जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर? ये आई एंगल बन रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। और इसको क्या किसे डिनोट करते हैं? आई से। इसी प्रकार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर जैसे R है, उसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या हो गई? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल मेजर करते हैं जो आता है उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट एंगल। और इसको किसी डिनोट करते हैं आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज़ एन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो रिफ्लेक्शन के बारे में काम आती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक रे आके किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक तो रिफ्लेक्टेड रे होती है, एक इंसिडेंट रे होती है, एक नॉर्मल होता है और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो रिफ्लेक्शन के लिए काम में आती है। अब इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ लॉ फॉलो होते हैं, कुछ नियम लागू होते हैं, उसको अपन देखते हैं कि जैसे ये डायग्राम है तो इसके क्या क्या नियम है। तो इस डायग्राम से समझते सबसे पहले, फिर उसको अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस एंगल को, इस डायग्राम को देखें तो यहाँ जो एंगल आई होता है वो किसके बराबर होता है? R के बराबर। मतलब जिस एंगल से आके लाइट इंसिडेंट रे गिरती है, जिस एंगल से लाइट रे गिरती है, उतना का उतना एंगल बना के वापस कहाँ चली जाती है? उसी मीडियम में लौट जाती है। तो नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे का एंगल मीन्स इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में जो एंगल होता है मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल R। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा लॉ क्या है कि इस डायग्राम को देखते तो इंसिडेंट रे यहाँ आके गिरी इसी जगह,
रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से निकले और नॉर्मल भी क्या होगा, यहीं ड्रॉ किया। इसका मतलब ये जो तीनों है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, क्या होता है, एक ही जगह से आ रहे या जा रहे हैं, तो ये एक ही प्लेन में होते हैं। ये कोई प्लेन है, एक प्लेन लाइन है, प्लेन ड्रॉ कर रखा है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये सारे एक ही जगह लाई करती है, एक ही जगह। ये यहीं आके मिलती, ये यहीं ड्रॉ किया गया और ये यहीं से जाती है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाइन के लाई करते या एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम है कि जिस स्पीड से इंसिडेंट रे आती है, जिस स्पीड से, मतलब जिस चाल के साथ में आती है, जितनी स्पीड से ये चलती उतनी की उतनी स्पीड से क्या होती है, वापस रिफ्लेक्टेड रे भी जाती। क्योंकि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो एक मीडियम में सेम ही होती है। जब मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। हमने कल ही देखा था कि ये जो सरफेस है वो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। एक मीडियम तो इधर हो गया और दूसरा मीडियम इधर हो गया, तो उस एक मीडियम में क्या होगा, लाइट की स्पीड क्या रहेगी, सेम होती है। तो ये जो हो गए इस रिफ्लेक्शन के क्या हो गए, लो हो गए। अब जैसे वापस मैं इसको रीड करता हूँ। पहला क्या हो गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू आर। दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, मिरर मतलब वही पॉलिश सरफेस को मिरर कहा गया, और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑल लाई इन द सेम प्लेन यहाँ पर पॉइंट में लाई करती है। और तीसरा जो था, स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल, दोनों की स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है। अब अगर हमें ये बोला जाए कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि कुछ एंगल के साथ में लाइट गिरती है, और अब ये बोला जाए कि अगर क्या होगा जब लाइट रे क्या होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है पॉलिश सरफेस पर। सपोज ये पॉलिश सरफेस है, इस तरह से लाइन बनने का मतलब यहाँ पर क्या कर रखी है, किसी से शाइनी सरफेस से क्या होता है, पॉलिश कर रखी है और शाइनी मटेरियल से, और इसके ऊपर एक लाइट रे आके गिरती है, सीधी बिल्कुल परपेंडिकुलर आके गिरती है। तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि वो नॉर्मल की साइड से आ रही। जैसे इस डायग्राम को देखते जब, जैसे हमने डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया है, एक नॉर्मल यहाँ है, एक लाइट इंसिडेंट रे यहाँ के गिरती है और रिफ्लेक्ट रे इधर जाती है। तो नॉर्मल के साथ में ये एंगल आई बनता है और ये क्या बनता है, एंगल आर बनता है। लेकिन ये लाइट रे किसी भी एंगल से नहीं आके गिर के क्या कर रही है, वो सीधी आके गिरी, यहीं इधर से नहीं आके कहाँ से आई, ये ऊपर से ही आई। तो यहाँ पर आने के साथ में नॉर्मल भी यही और इंसिडेंट रे भी यही, तो क्या होगा उस केस में, क्या होता, आई इज इक्वल टू जीरो हो गया। मतलब ये एंगल क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ये रे शिफ्ट होके यहाँ के बजाय कहाँ आ गई, इस जगह आ गई। तो ये रे यहाँ से होते मतलब इस जगह आ गई यहाँ, तो उस केस में क्या हो गया, तो नॉर्मल के साथ में इसका एंगल क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो ये टकरा के क्या होगी, वापस क्या होगी, उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर आई जीरो तो आर भी क्या होगा, जीरो। तो रे इधर नहीं जाएगी, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये रे यहाँ के बजाय कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो यहीं से रे आई और वापस उधर ही चली गई। इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या होता है, जब लाइट रे क्या होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर आके गिरती है, तो क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू जीरो और आर भी जीरो, और लाइट रे क्या हो जाएगी, वापस उसी पाथ में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो इस डायग्राम हमने इस तरह का डायग्राम पढ़ा, और ये क्या हो गया, इस तरह का, मतलब सरफेस को इस तरह से मोड़ दिया, तो ये बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब आई जीरो हो गया। ये रे यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट हो गई, तो क्या होगा, ये एंगल भी जीरो हो जाएगा। तो ये रे यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर लाइट रे वापस रिटर्न हो जाएगी। अब रिफ्लेक्शन के कुछ टाइप्स हैं। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज़ या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है कि तीन रे है, एक रे, तीन रे बिल्कुल बीम है, लाइट का जो ग्रुप है, रे का जो ग्रुप है, उसको बंडल ऑफ रेज बोला जाता है, बीम बोला जाता है। ये बीम आके गिरा किसी प्लेन सरफेस पे, तो क्या होगा, हर जगह क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर, मतलब रिफ्लेक्शन के जो लो है वो सेटिस्फाई होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार इसके साथ में भी क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा, और इस जगह भी क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो हर केस में क्या होगा, उसके रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो जो पूरा जो ग्रुप आया रे का, वो वापस क्या होगा, टकराने के बाद में पर्टिकुलर डायरेक्शन में
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चला जाता है जब वो प्लेन सरफेस पे या फिर स्मूथ सरफेस पे गिरती है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द ऑप्टिकल स्मूथ सरफेस, मतलब बिल्कुल प्लेन स्मूथ हो, तो इट रिफ्लेक्ट बैक इन बीम ऑफ पैरेलल लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चली जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है वो क्या है? बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है। तो जैसे मिरर है, मिरर जो कांच है उसके ऊपर जो लाइट गिरती है तो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन आती है, दूसरी डायरेक्शन में जाती है, तो पूरा का पूरा बीम पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। और इस केस में क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होता है? सेटिस्फाई होते हैं, और ये हमेशा प्लेन या स्मूथ सरफेस में होता है। लेकिन अगर अपन सरफेस जो लिया है वो स्मूथ नहीं है, ऐसे क्या है? बिल्कुल रफ सरफेस है, यहाँ पर पॉलिश भी करनी है, इसके साथ में पॉलिश नहीं कर रखी है, तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल रफ सरफेस। तो रफ सरफेस पे क्या होगा? पूरा बंडल ऑफ रे आके तो गिरा, मतलब बीम तो गिरा, लेकिन क्या होता है? ये थोड़ा सा ऊपर है पोर्शन, तो ये इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रे क्या होगी? चली जाएगी। तो वो क्या होगा? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट बीम तो आ रहा है लेकिन सरफेस ऊपर नीचे इस तरह का सरफेस है, यहाँ गिरेगी वो कुछ इधर चली जाएगी, यहाँ गिरेगी तो कोई इधर चली जाएगी, यहाँ गिरेगी तो कुछ ऊपर चली गई, तो टकराने के बाद में फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाती, तो उसको क्या बोला जाता है? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। When light ray fall on the optical rough surface, it reflected back in rays in different direction. This type of reflection is known as irregular reflection. और ये कहाँ होता है? जैसे दीवार है, दीवार भी क्या होता है? एक प्रकार का रफ सरफेस होता है, डस्ट है, स्टोन है, इन पे जो लाइट गिरती है वो एक डायरेक्शन में नहीं जाके बहुत सारी डायरेक्शन में चली जाती है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन के लॉ सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि आई इज इक्वल टू आर नहीं होता है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पर क्या आ गया? टेक्स प्लेस इन रफ सरफेस में होता है। तो इन दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग का मतलब इस एक तरह का लाइट का किसी मीडियम होकर पास हो जाना या फैल जाना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग कहलाता है। तो इरेगुलर में भी वही होता है कि लाइट रे क्या होती है? आती तो एक ही डायरेक्शन से, लेकिन सरफेस की वजह से, रफ सरफेस की वजह से वो इधर उधर डायरेक्शन में चली जाती है। तो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कॉजेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे अपने को स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू कलर दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से होता है। क्योंकि लाइट क्या होती है? आती तो लाइट रे सन से आती है एक ही बीम के रूप में, लेकिन वहाँ गैसेस पार्टिकल्स से ऐसे होते हुए पास होती है, तो अपन एटमॉस्फेयर, तो हमें क्या होगा? उसका कलर क्या होता है? ब्लू दिखाई क्यों देगा? क्योंकि ब्लू कलर ही क्या होता है? सबसे ज़्यादा वहाँ से स्कैटर्ड होकर अपने को दिखाई देता है, जिसकी अपन स्टडी आगे और करेंगे। और अगर आउटसाइड से देखें, अगर स्काई को क्या होगा? अर्थ सरफेस से बाहर की साइड से अगर देखते तो वो ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ सरफेस के यहाँ पर पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग होती, लेकिन आउटसाइड से देखने पर क्या होता है? वहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं होती, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है बाहर की साइड में। तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पार्टिकल ही नहीं होगा, और पार्टिकल नहीं होगा तो स्कैटरिंग किसकी वजह से होगी? क्योंकि स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना हो। तो लाइट फैलेगी कब? जब किसी से टकराएगी तब। तो वहाँ पर क्या होता है? बाहर की साइड से देखने पर जो स्काई का कलर होता है वो ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन अर्थ से देखने पर क्या होता है? ब्लू कलर दिखाई होता है, क्योंकि ब्लू कलर वहाँ से पार्टिकल में से स्केटर्ड होकर निकल के इधर उधर फैलते हुए कौन सा कलर दिखाई देता? ब्लू कलर दिखा। बाकी के सारे कलर क्या हो जाते हैं? वापस फैल जाते हैं। फैलने की वजह से वो अपने को दिखाई नहीं देता और ब्लू कलर अपने तक पहुंचता है। तो ये था अपने रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। अगर स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर होगा, और रफ सरफेस है तो इरेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब एक डायरेक्शन से तो बिल्कुल पर्टिकुलर आना और वापस बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना। लेकिन एक डायरेक्शन से आना और इधर उधर चले जाना, कोई बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन नहीं होना, क्या कहलाएगा? रफ सरफेस मतलब इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के। और ये इसकी वजह से होता है कि सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस। आगे आता है इमेज के बारे में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।